हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वही एमसीक्यू की सीरीज, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या है। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसका स्लोप कितना है, 2 है। चलिए तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। अब नेक्स्ट y2 की वैल्यू कितनी है, चलिए y2 की वैल्यू कितनी है, ये है अपना x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। चलिए तो लिखते हैं अपन, यानी कि y2 की वैल्यू है x माइनस ऑफ -1 बाई 1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा x प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2। यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा, सॉरी डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 4, और x की वैल्यू आएंगी 4 माइनस 1 विच इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू 3। चलिए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चलिए इधर फॉर्मूला लिखता हूं मैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये आएगा y3। तो x1 की वैल्यू है 0 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3 कॉमा ये रहेगा 4 माइनस 2 प्लस 10 बाई 3, रहेगा 9 बाई 3 कॉमा 4 माइनस 2 2 2 प्लस 10 12 12 बाई 3, 1 जा 4 जा 1 जा और ये 3 जा, यानी कि आंसर कितना आया 3 बाई 4, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बोल रहा हूँ, वो निकालना है आपको। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट अंडर रूट, ये आएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 विच इज नथिंग बट 1। तो इसका आंसर रहेगा 1, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। ठीक है, जिसके वर्टेक्स ये 3 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें 3 साइड चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यानी कि जब ये ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ए की वैल्यू कितनी है 0,5, ये है 0,0 और ये है 12,0। तो सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट y2 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x इधर है 12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 12 माइनस 0 0, सॉरी 12 माइनस 0 12, 12 स्क्वायर 144 प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 25 विच इज नथिंग बट अंडर रूट 169, रूट 169 की वैल्यू है 13। तो ये वैल्यू आ गई 13। ए सी आ गया। अब निकालेंगे हम ए बी, ए बी अंडर रूट, ए बी है 0,0 सॉरी 0,5 और 0,0 यानी कि 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट अंडर रूट 0 प्लस 25।
विच इज नथिंग बट √25, √25 की वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू आ गई 5, ये है 13। नेक्स्ट अब BC निकालना है, BC की वैल्यू रहेंगी 12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट रुकिए, 12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 12 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल विच इज नथिंग बट 12, तो ये आंसर आ गया है 12। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स को प्लस कर दो, यानी कि 13 प्लस 12 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 5 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन। अब फिर से इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, अभी हम फर्स्ट वन वही करे थे, ठीक है, तो एज इट इज है, तो अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, ये आएगा x1 y1 x2 और ये y2, यानी कि 10 माइनस 8 बाई 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 5 1 विच इज नथिंग बट 2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ए। ठीक है, नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है 0,0, तो इसका क्या निकालना है अब हमें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये रहेगा आपका x1, ये y1 x2 और ये y2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले x1 की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि log 2 टू द बेस 8, इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, log 2 टू द पावर 3, कैसा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 3 इधर सामने आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2 विच इज नथिंग बट 3 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 3। तो x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 3। अब y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, y1 कितना है, log, चलिए इधर साइड में करते हैं, y1 की वैल्यू के लिए log 81 बाई 3 विच इज नथिंग बट log 3, 3, 3 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3, यानी कि 3 टू द पावर ऑफ 4, तो 4 इधर सामने आ जाएगा, ये आएगा log 3 टू द बेस 3 विच इज नथिंग बट 4 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 4, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू आ गई 4, और x2 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू भी है 0। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर होल रूट, which is nothing but under root 0 minus 3 3 3 square 9 plus 4 minus 0 minus 4 whole square which is nothing but 16, यानी कि ये आएगा 25 which is nothing but 5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अभी जैसे हम सम करे थे पेरीमीटर का, सेम एज इट इज वैसे क्वेश्चन है, तो कुछ ज़्यादा लॉजिक, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर से, सेम वही लॉजिक रहेगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये ए बी और ये सी, ए की वैल्यू है 0,4, ये है 0,0 और ये है 3,0, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3 माइनस 0 3 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 4 4 स्क्वायर 16 विच इज नथिंग बट √25 विच इज नथिंग बट 5, तो ये वैल्यू आ गई 5। अब नेक्स्ट, अब हमें निकालना है ए बी की वैल्यू, अंडर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 विच इज नथिंग बट रूट 0 प्लस 16 विच इज नथिंग बट √16, जो कि हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू आ गई 4, ओ सॉरी, ए बी की वैल्यू है 4, ये है 4। नेक्स्ट बी सी की वैल्यू कितनी रहेंगी, बी सी की वैल्यू है रूट 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर,
विच इज नथिंग बट रूट 3 एक मिनट रुको, मैं इधर अच्छे से लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इधर कर लेता हूँ, बी सी अंडर रूट, हाँ, तो सी की वैल्यू है 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 9 प्लस 0 विच इज नथिंग बट रूट 9 विच इज नथिंग बट 3। तो ये आंसर आ गया 3। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स करो, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 4, यही पेरीमीटर आएगा 8, 8 प्लस 4 12, जो कि है आपका आंसर नंबर बी। क्या रहेगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, जो कि है सम नंबर 8। सम नंबर 8 क्या कहता है, हमें एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले फॉर्मूला से लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड्यूलस x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज। तो ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, हाफ मॉड्यूलस x1 की वैल्यू है 0 इंटू y2 की वैल्यू 0 माइनस 0 सॉरी 8, 0 माइनस 8 प्लस x2 की वैल्यू है 6 ऑफ y3 की वैल्यू है 8 माइनस y1 की वैल्यू है 0 प्लस y3 की वैल्यू सॉरी x3 की वैल्यू है 0 ऑफ y1 की वैल्यू 0 माइनस 0 मॉड्यूलस क्लोज, यानी कि हाफ मॉड्यूलस 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 8 माइनस 0 8 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0। तो इन सभी की वैल्यू कितनी आई, इन सभी की वैल्यू आई हाफ मॉड्यूलस 6 0 प्लस एनीथिंग एनीथिंग आएगा, यानी कि सीधा आंसर आएगा 6 8 जा 48, ठीक है, 1 जा 2 जा 4 जा, तो आंसर आया हमें 24, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज 4, 10। तो ये है ना आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, 10, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, जो कि वैल्यू है, मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4, 10, यानी कि 4, 10 की वैल्यू रहेंगी इज इक्वल्स टू -8 प्लस x बाई 2 कॉमा 13 प्लस 7 बाई 2। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इससे इक्वल रहेंगी और 10 जो है 13 प्लस 7 बाई 2 से इक्वल रहेगा, यानी कि -8 प्लस 7 सॉरी प्लस x बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि -8 प्लस x इज इक्वल्स टू 8, -8 उधर जाके +8, यानी कि 8 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, फिर से स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब मैं डायरेक्ट सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि 3 माइनस 0 बाई √3 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 3 बाई √3, रेशनलाइजिंग करो √3 बाई √3 से, तो आंसर आएगा 3 √3 बाई 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 3 गेट कैंसिल, तो आंसर आया √3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द लाइन 0 माइनस सॉरी x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 मीट द x एक्सिस। कहाँ पे मीट होंगे ये, x एक्सिस पे मीट होंगे। जब x एक्सिस पे मीट होंगे तो y की वैल्यू कितनी रहेंगी, जब कोई भी लाइन x एक्सिस पे मीट होती है तो y की वैल्यू कितनी रहेंगी, बोलो बोलो। जब कोई भी वैल्यू x एक्सिस पे मीट होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू रहेंगी 0 और x की वैल्यू रहेंगी समथिंग, यानी कि x, 0। तो इसमें से देखो
एक्स कॉमा जीरो जो वैल्यूज है यानी कि या तो ए आ सकेंगे या तो बी, यानी कि सी और डी तो नहीं रहेंगे। तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे आंसर कितना आता है। यानी कि एक्स की जगह पे ये एक्स और ये वाई रहेगा मेरा, ठीक है। यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 3 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 0। तो ये एल एच एस मेरा आर एच एस से इक्वल आ गया है, ठीक है। तो वैल्यू रहेंगी मेरी ए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बोल के पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही सीधा एज इट इज में लगा दे रहा हूँ, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ए साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ये आएगा अंडर रूट 0 माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के अंदर कॉमन है ए स्क्वायर, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 विच इज नथिंग बट रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो वैल्यू आई ए, जो कि है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 13 की तरफ। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस अपना रहेंगे इधर ए और हाइट रहेंगी बी, तो आंसर रहेगा डी, ठीक है। यानी कि हाफ इंटू ए इंटू बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से अब सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये x1 y1 x2 और ये y2 और नेक्स्ट ये x3 और ये y3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 प्लस 5 प्लस 8 बाई 3 कॉमा कॉमा 0 -2 प्लस 2 बाई 3, यानी कि 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना होगा, 13 माइनस 1 होगा 12, यानी कि 12 बाई 3 कॉमा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल 0 बाई 3, 0 बाई एनीथिंग विच इज नथिंग बट 0। तो आंसर आएगा 3 1 जा 3 4 जा 12, यानी कि 4 कॉमा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ अ लाइन, अब ये लाइन की क्या निकालना है हमें, स्लोप। तो ये x1 y1 x2 और ये y2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 माइनस 2 बाई 3 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 2 बाई माइनस टू कैंसिल, सॉरी 2 2 कैंसिल, बचा कितना -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी। नेक्स्ट, अब द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये जो लाइन है इसकी क्या निकालना है, अब हमें स्लोप निकालना है। तो जब लाइन का स्लोप निकालते तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो m की वैल्यू आएंगी ना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी रहेगा यही रहेगा आपका स्लोप। मगर इसकी कंडीशन है पहले ये जो वैल्यू है जनरल इक्वेशन में आनी चाहिए, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो सभी वैल्यूज को एक एक करके दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि इसको भी उस तरफ भिजा देंगे और सी को भी उस तरफ, यानी कि बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। तो स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से वही एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अभी हम करें क्या ऊपर 0,5 एंड 0,0, 1 मिनट में देख लेता हूँ, नहीं ठीक है हम नहीं करें, बट सम वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाफ मॉड्यूलस x1 की वैल्यू 0 इंटू y2 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 5, नेक्स्ट 12 इंटू 5 माइनस 0 0,
मॉड्यूलस क्लोज यानी कि हाफ मॉड्यूलस 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग ये भी 0 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 5 विथ मॉड्यूलस क्लोज यानी कि हाफ इंटू 60 यानी कि 1 जा 30 जा, तो आंसर आएगा 30 जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट द पॉइंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये तीनों भी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हमें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब कोलिनियर रहेंगे तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 0 यानी कि हाफ मॉड्यूलस x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, चलिए देखते हैं। x1 x1 x एक मिनट, ये है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 की वैल्यू है a ऑफ प्लस 0 ऑफ प्लस 1 ऑफ मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल्स टू ये भी कितना है 0। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अंदर। y2 है b माइनस 1, b माइनस 1, फिर नेक्स्ट 1 माइनस 0, फिर नेक्स्ट 0 माइनस b, 0 माइनस b। ठीक है, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी ए बी माइनस ए, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस बी मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 0। तो मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेंगी, ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। चलिए माइनस ए माइनस बी उस तरफ चल जाएंगे तो वैल्यू आएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये माइनस ए 0 0 माइनस बी बरोबर है, ये भी बरोबर है, चलिए ठीक है। तो अब ए को उस तरफ भी जाता हूँ तो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए विच इज नथिंग बट बी इज इक्वल्स टू ए बाई ए प्लस बी बाई ए हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आंसर आएगा बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई ए। नहीं एक मिनट रुकिए, अगर मैं इसको ऐसा इधर ही रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1 बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। नहीं तो एक मिनट रुको, इसको यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर चलते हैं। वैल्यू क्या दिया है हमें, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1/a प्लस 1/b, तो वैल्यू यही निकालते हैं। 1/a प्लस 1/b विच इज नथिंग बट एलसीएम आएगा अपना a इंटू बी, ये हो जाएगा b प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस बी या b प्लस ए की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 की तरफ से ए बी यानी कि ए बी बाई ए बी हो जाएगा, ए बी गेट कैंसिल जो कि आंसर आया 1। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू है 1। क्लियर है, आया सभी को समझ में, पक्का? चलिए नेक्स्ट सम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब नंबर 19 जिसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, ओ इज एन ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि ये हो जाएगा 0,0, p इज इक्वल्स टू 3,0 एंड r इज इक्वल्स टू 0,4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। लेट q की वैल्यू जो है वो x, क्या है, y है। ठीक है, मैं इधर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ओ पी क्यू और ये आर रहेगा। ठीक है, हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर जो डायगनल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, दोनों भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट रहेगा जो कि रहेगा आपका एम। एम क्या रहेगा, दोनों भी ट्रायंगल्स का
मिड सॉरी ये जो दोनों डायगनल्स है यानी कि पी आर और ओ क्यू का मिड पॉइंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट सेम रहेगा यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले अपन मिड पॉइंट किसके किसके बीच का, मिड पॉइंट ऑफ पी और आर के बीच का निकालेंगे। ठीक है, तो पी और आर का बीच का मिड पॉइंट क्या रहेगा, ये x1 y1 x2 और ये y2, x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू बाई टू, यानी कि 3 प्लस जीरो बाई टू कॉमा 0 प्लस 4 बाई टू, विच इज नथिंग बट आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3 बाई टू कॉमा और ये आ जाएगा 4 बाई टू, वन जा टू जा, जो कि आंसर आया 3 बाई टू कॉमा टू। तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है। सेम ओ क्यू का भी मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी कि वो भी रहेगा 3/2, ठीक है। तो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो और वैल्यूज आपके सामने। ठीक है, तो मैं इधर कर लेता हूँ, यानी कि अब x1 और y, ये x1 रहेगा और ये y1, और q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q की वैल्यू है x1 सॉरी x कॉमा y, यानी कि x प्लस जीरो, एक मिनट रुकिए, मिड पॉइंट किसके बीच का निकालना है अब हमें, मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू क्या है 3/2, 2, यानी कि x प्लस जीरो बाई टू कॉमा वाई प्लस जीरो बाई टू, विच इज नथिंग बट 3/2, 2। ठीक है, तो ये वैल्यू 3/2 हो जाएंगी और ये जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 2। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं अपन, यानी कि x/2 इज इक्वल्स टू 3/2, टू इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू टू, टू टू गेट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट y/2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो क्या हो जाएगा 4। तो वैल्यू कितनी आई, q की वैल्यू, q की वैल्यू हमारे पास आई 3 और 4, ये रहेगा 3,4, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इसका स्लोप निकालना है, सेम वैसा ही जनरल फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो y इज इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, 1/2x। तो ये जो m रहता है यही क्या रहता है आपका स्लोप। ठीक है, तो m इधर क्या है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा स्लोप। नेक्स्ट, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बोल के पूछ रहा है, तो हम देखते हैं, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। इसके अंदर x और y दोनों भी पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है और y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव आ जाते हैं, x कॉमा माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे y नेगेटिव रहेगा और x क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव, तो हमारे पास x नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 2। नेक्स्ट, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस इज, तो डिस्टेंस वैल्यू कितनी रहेंगी, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम y एक्सिस जो कि है मॉड x। ठीक है, यानी कि ये x है और ये y है, तो मॉड x यानी कि मॉडुलस ऑफ 3, मॉड 3 कितना होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो इसका स्लोप निकालना है, वही सेम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि -5 -6 बाई 2 -4, विच इज नथिंग बट -11 बाई -2, माइनस माइनस का आंसर, आंसर आया लेवल बाई 2, तो लेवल बाई 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सेम क्वेश्चन अभी ऐसा ही ऊपर था एक जगह पे। ठीक है, बस हाँ वैल्यूज अलग अलग थी, तो ये 0,4 हो गया, ये 0,0 हो गया और ये 3,0 हो गया। इन सभी के डिस्टेंस निकालने हैं, तो एक एक करते निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू, ये ए है और ये मेरा बी है, यानी कि अंडर रूट 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट अंडर रूट 0 + 4 होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट रूट 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, जो कि आंसर आया 4, यानी कि ए बी की वैल्यू है ये ए, ये बी और ये सी, ए बी की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट, अब निकालते हैं अपन बी सी, बी सी, बी सी की वैल्यू है अंडर रूट फिर से 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट रूट
3 होल स्क्वायर प्लस 0 नथिंग बट रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, जो कि आंसर आया है 3, जो कि है ये 3। नेक्स्ट अब हमें निकालना है AC। AC आएगा अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएंगी वैल्यू, यानी कि 3 स्क्वायर आएगा 9, 4 स्क्वायर आएगा 16, यानी कि रूट 25 विच इज नथिंग बट 5। ये आ गया 5। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स को प्लस कर दो। 3 प्लस 4 प्लस 5 9 10 11 12, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? अभी हमें जब से हम कर रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मॉडुलस x1, तो ये हमारा x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2 और ये x3 कॉमा y3। चलिए वैल्यूज एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट, नेक्स्ट 0, फिर ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट, फिर 0, फिर ब्रैकेट मॉडुलस क्लोज। चलिए y3 सॉरी y2 आएगा 3 माइनस 0, फिर 0 माइनस 0, फिर 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, ठीक है, यानी कि हाफ मॉडुलस 2 इंटू 3 माइनस 0, 3 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर 0 इंटू एनीथिंग 0 मॉडुलस क्लोज, यानी कि हाफ ऑफ ऑफ 3 टू ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 ज़ा, जो कि आंसर आया 3, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम फर्स्ट में कर चुके हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट नंबरिंग थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्लोप कितना दिया सा है 2, यानी कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि एक मिनट 3 माइनस 5 बाई 3 माइनस 2 कितना है 2, 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x माइनस 2, यानी कि माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x, जिसके साथ में मल्टीप्लाई है इसके साथ में माइनस फोर उधर जाके प्लस 4, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 वन ज़ा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी और ये पेपर, ये चैप्टर दोनों भी खत्म हो चुके हैं। तो जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम परसों से स्टार्ट है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 बाय।